ये पंचमहाल जिला है, दाहोद जिला, पंचमहाल जिला जी। आदिवासी क्षेत्र है ये जी। आदिवासियों का, लेकिन भक्ति से ओतप्रोत जी। भक्तिमय है बिल्कुल। साधु संतों को इतना मानते हैं जी कि समर्पित भाव, आशीर्वाद के कारण ही हमको यहाँ आना पड़ा है। संतों के प्रति कितना प्रेम। तो आशीर्वाद की जो चर्चा चल रही थी अपनी सुबह, आप कह रहे थे ना कि आशीर्वाद में बहुत ताकत है। तो गुजराती में कहेवत है कि आशीर्वाद कोई जबाननो व्यायाम નથી। व्यायाम कोई एक्सरसाइज नहीं है। नाभि से, भीतर से जो आशीर्वाद देते हैं वही आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्यों हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं? संतों के जीवन में त्याग, वैराग्य, साधना, भजन, जो उन्हें भीतर से परमात्मा में ही रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही किसी ने, बहुत शानदार बढ़िया लिखा है, जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं। जगत के भोग ना मांगे स्वर्ग का वासा नहीं, और फिकर जीने की नहीं, उसे मरण का संशय नहीं। मुक्ति नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता है मेरी मुक्ति हो जाए, इतनी बड़ी बात। मुक्ति नहीं चाहता, वो ईश्वर दरस का प्यासा नहीं, ये भी नहीं चाहता मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। वो तो खुद ही खुद में रहता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद खुदा, खुद परमात्मा स्वयं आकर तुझसे पूछ ले तुझे क्या चाहिए। वह है भजन, वह है साधना, वो है साधु जीवन। तो कहा मुक्ति नहीं चाहता, वो ईश्वर दरस का प्यासा नहीं, वो ये भी नहीं चाहता मुझे भगवान के दर्शन हो। और खास वैरागी वही जिसे कोई आशा नहीं। वह है वैराग्य, भीतर से, अंतःकरण से साधना, भजन, संत महापुरुष। आज तो गाड़ी घोड़ों की बहुत व्यवस्था है। एक समय था कि संत महात्मा पैदल यात्रा करते, लोगों के बीच जाते, उपदेश देते, सत्संग करते, क्योंकि जीव मात्र का भला चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कबीर पंथी की कबीर साहब हमारे, हम कबीर पंथी। कबीर पंथ का मतलब क्या? सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र का भला चाहते हैं, जीव मात्र का, प्रत्येक प्राणी का। इसमें कोई संप्रदाय नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। हम कबीर पंथी, बस कबीर साहब हमारे। अरे कबीर साहब तो दुनिया को का भला चाहते, प्राणी मात्र का। जब संसार के लोग खा के सो जाते हैं तो महापुरुष चिंतन करते। दुनिया के लोग खा के सो जाते, जीव को कोई चिंता नहीं, बस वो वहीं तक है, खाना, कमाना, खूब जोड़ना और अंत में मर जाना, बस यही जिंदगी थी। ये तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। इस पृथ्वी पर, जमीन पर, भूमि पर भार है जो परमात्मा का भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, स्वयं को नहीं जानता। तो संत महापुरुष एक समय, आज से नहीं, अनादिकाल से पैदल घुमा करते थे। देखो ये आदिवासी क्षेत्र, ये कन्याएं जा रही पढ़ने के लिए स्कूल है। भक्ति तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें ना कोई स्त्री है ना पुरुष, कोई भी कर सकता है। और आज का नहीं, ये तो पूर्व जन्म का रहता है। संत तो बना बनाया आता है, कोई किसी को संत नहीं बना सकता। कह दे अरे वो तो साधु बन। साधु किसका नाम है? कपड़े रंगने का, जटा दाढ़ी बढ़ा लेने का, माला बहुत सारी कंठी पहन लेने का। साधु है कौन? जीवन में जो साधना करे, साधु जो भजन सुमिरन करे, वो साधु। मानव मात्र का भला चाहे, सबका कल्याण हो। इसलिए कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, सब आनंद में रहे, सब सुखी रहे, सब परमात्मा का भजन करे और अपने जीवन का कल्याण करे, ऐसा महापुरुष चाहते हैं। तो संतों ने देश विदेशों में फिरा। सदगुरु कबीर साहब गांव की छोटी छोटी गलियों में गए। अब देखो ये जंगल है ना,
आदिवासी क्षेत्र है, जंगल है, यहाँ ना कोई किसी का घर है ना मकान है, छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी झोपड़ी बनी है आदिवासियों की। इस आदिवासी क्षेत्र में कितने जगे हुए लोग हैं, कितने भक्ति से ओतप्रोत हैं, कितना संतों के प्रति समर्पित, कितना इनका भजन, कितनी इनकी सेवा, कि आज इतने व्यस्त होने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी वो संतों की सेवा में यूं हाजिर खड़े। अब शारदा बहन को देखो, सही बात, कितने मतलब दोनों की हाँ भक्ति देखो, दोनों पति पत्नी मिलके, हाँ। तो सदगुरु की कृपा से उन्हें संत मिलते हैं, कितना खुश हो गए। और ये देखो आज शादी होने के बाद कौन आता है, कहेगा अब तो शादी हो गई, कौन जाए वहाँ, लेकिन स्वयं कभी कोई संत चलकर किसी के प्रांगण में आ जाए तो समझो अब तो अच्छा ही होने वाला है, सब अच्छा अच्छा होगा। तो संतों के आने से घर पवित्र और उनकी वाणी वचन सुनने से मन पवित्र। इसलिए उनको संतों को बुलाना, उनकी वाणी वचनों को सुनना और तन्मयता के साथ ऐसे ऐसी रानी इंद्रमती, मीराबाई, सहजोबाई, मदालसा, जीजाबाई, किन्ने भक्ति नहीं की। भक्ति के क्षेत्र में भी कई नारियां आई है। तो भजन, सत्संग, सुमिरन, साधना ये करना और महापुरुषों की कृपा हो, वो हमें प्रेरित करवाते हैं। ऐसे घोर जंगल बियाबान में, ऐसे आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे जहाँ कुछ भी नहीं हो, वहाँ ऐसी जगह संत महापुरुष जाते हैं और जीवों को जगाते हैं, झकझोरते हैं, प्रेरित करते हैं और भजन के लिए कहते हैं। देखो भक्ति से ओतप्रोत ये पंचमहाल जिला या आदिवासी क्षेत्र, तो भजन आपको सबको करना है। संत महापुरुष और सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र का, जीव मात्र का भला चाहते हैं, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो और सब आनंद से रहे, ये संतों ने कहा। बोलो गुरु महाराज की जय। साहेब बंदगी।